अस्सलाम वालेकुम। ये जो आजकल सिलसिला चला हुआ है सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया से भी अलहदा भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी तब्दीलियां के पी के में आ रही हैं। हाल ही में आपने नाजरीन देखा कि बड़ी कोशिश की गई कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द ना होने दिया जाए, या वज़ीर आला ना बनने दिया जाए। हलफ का मसला डाल दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, और सही मायने में वो इस्तीफ़ा नहीं हो सका, उस पे दस्तखत गलत हो गए। बाहर कैफ क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए। अब वज़ीर आला की मुलाकात नहीं होने देनी, अब मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। मुलाकात ना करवाई गई, तो फिर क्या हुआ? ये हुआ, एक नई तब्दीली आ गई, और वो तब्दीली क्या है? और कुछ दिन तो यानी जुमा, हफ्ता, इतवार कोई भी खबर बाहर नहीं आने दी गई। लेकिन अचानक एक टीवी ने एक ब्रेक कर दी कि जनाब कोर कमांडर जो पेशावर हैं, उनकी मुलाकात हुई और वो खुद चीफ मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गए। एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन लोगों ने इसका पहलू और लिया कि देखिए कि किस तरह जो हम जिस तरह आए हैं, और इस तरह हमने कह दिया कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी बानी पीटीआई से, तब तक हम ना कोई कैबिनेट बनाएंगे, ना कोई बात करेंगे, ना काम करेंगे। लोगों की ये राय है कि चल के आना पड़ा कि इनको कोर कमांडर पेशावर को, ये लोगों की एक राय है। लेकिन एक अच्छा जेस्चर देते हुए सुहेल अफरीदी का ये कहना था कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे कोर कमांडर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए आएंगे, और भी मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आएंगे, बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव से तो मिलना होता है ना, सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने ये कहा कि ये ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, सारे रूटीन में मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, अब नाजरीन एक और ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है? जैसे ही ये मुलाकात होती है कोर कमांडर की और चीफ मिनिस्टर के पीके की, तो एकदम एक नया ट्विस्ट आया, और वो आ गया कि गवर्नर के पीके को तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, क्यों तब्दील किया जाए? अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि अगली टर्न उनको मिल जाए, और मुख्तलिफ सूबों में भी उन्हें चांस मिले, और वो गवर्नमेंट बनाएं। अब चूंकि पीपल्स पार्टी जो गवर्नरशिप में, जो अगर इस ज़मन में बात करूं, तो वो तो बोझ उठाने के काबिल ही नहीं रही थी, चूंकि इतने बड़े सूबे में इतना बड़ा वजीर आला, इतनी पॉपुलेशन के साथ, 4 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ, पूरे हाउस के अंदर जीत कर आया, तो गवर्नर बेचारा क्या करता? अब पीपल्स पार्टी का तो कुछ ना बचा, और पीपल्स पार्टी ने फिर यही आप ये समझी कि कोई ना कोई गेम करो भाई, हमें बीच में से निकालो। तो फिर उन्होंने एक नई जो गेम सामने आई, वो ये थी कि आफ्ताब अहमद शेरपाव को गवर्नर के पीके लगा दिया जाए। अब मेरा ख्याल है कि उनसे पूछ के कहा होगा, क्योंकि वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ा उनका नाम है, कभी वो पीपल्स पार्टी में होते थे, फिर पीपल्स पार्टी से नाराज़गी हुई, तो पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप बना दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कौमी वतन पार्टी बना दी, यानी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप ख़त्म करके कौमी वतन पार्टी बना दी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी नाज़रीन ज़रा इस पे तवज्जो फरमाइएगा, ये बहुत अच्छी चाल है। किसी भी जगह पे विन करने के लिए ये बहुत अच्छी चाल है। क्यों? अब देखा जब ये, कि अब वो कहते हैं ना, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो फिर वो दिल क्या है कि जब अब आप चीफ मिनिस्टर के पीके को कुछ नहीं कर सकते, पूरी आवाम उनके साथ है। जलसों ने ये साबित कर दिया कि वो उनके साथ हैं, और उधर पीपल्स पार्टी कुछ भी ना कर सकी। यानी वो तो अब ये कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, इस तरह कन तो मैं ज़रा मिट्टी झाड़ लवां, तो वो अब जो मिट्टी झाड़ने के बाद वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आफ्ताब शेर पाओ साहब एक सीनियर और संजीदा सियासतदान, वो पख्तून है, असल पख्तून है, और वो पख्तूनों के लिए बहुत काम करते हैं, और पख्तूनों के लिए वो बेहतरीन सोचते हैं। अब मैं ये उनकी तारीफ़ नहीं कह रहा। अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि चीफ मिनिस्टर केपी के कट्टर पख्तून, और उधर आफ्ताब अहमद शेरपाओ कट्टर पख्तून। अब मामला किसी और जगह जा रहा है, यानी वो कहते ये हैं कि कुछ दो, कुछ लो। अब वो कुछ लो जो है, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव की जानिब से कि कुछ लो, यानी वो माँग रहे हैं, तो उधर दूसरा बंदा बिठा दिया उसी की कम्युनिटी का, यानी पख्तून ही उधर बिठाया, और सच्चा पुख्ता पख्तून बिठा दिया। उसे कहा कि अच्छा भाई, हम आपको देते हैं, आप भी कुछ दें। तो मेरा ख्याल है कि ये अफ़हाम व तफ़हीम के लिए ये सारी गेम की जा रही है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे बंदे हैं
जो वहाँ पे गवर्नर बन सकते थे और बनाया जा सकता था। मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मैं उन पार्टीज़ का क्या नाम लूँ, आप तो नाज़रीन जानते ही हैं कि वो पार्टीज़ कौन सी हैं, क्योंकि हर बंदा तो अपने मफाद की तरफ चला हुआ है। किसी को अवाम की नहीं पड़ी। वाहिद इस्तीफा जो केपीके का सूबा है, जो वाकई ही अवाम के बारे में, लोगों के बारे में, सूबे के बारे में सोच रहा है। उधर पंजाब में भी नाज़रीन ये मरीम नवाज़ सूबे के बारे में सोच रही हैं और सूबे के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन नंबर 1 पे जो इस वक्त जा रहा है अवाम के लिए, यानी अवाम की खातिर लड़ मरना, अवाम की बात करना और जल्द से करना, तो अवाम ही अवाम है सामने, तो वो इस वक्त केपी के सूबा है। और अगर ये बन जाता है सिलसिला जो ये कहा जा रहा है, और हो भी जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये फाइनल हो गया कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को गवर्नर केपी के लगाया जाए, और अगर ये हो जाता है तो ये, मैं किसी का अब नाम नहीं लूँगा नाजरीन, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सब के लिए बेहतर हो जाएगा, सबके लिए बेहतर।